बीजेपी की बात करें, कांग्रेस पार्टी की बात करें, जितने भी प्रमुख दल हैं अभी से सब योजनाएं बनाने में जुट गए। कभी खबर आती है कि भाई मायावती जो है वो कांग्रेस के साथ में गठबंधन कर सकती हैं, कभी खबर आती है कि मायावती को सपा की तरफ से ऑफर दिया जा रहा है कि भाई आप इधर आ जाइए। तो ऐसे में अब रणनीति जो है वो बनने लग गई और आप देखेंगे कि मायावती की पार्टी का भी जिस तरह से कद लगातार घटा है उत्तर प्रदेश में साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनाव को जीतने के लिए तमाम जद्दोजहद कर रही हैं। इन सब के बीच में जहां समाजवादी पार्टी का पूरा फोकस पीडीए की तरफ है, तो वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी धर्म की राजनीति पर पूरा फोकस कर रहे हैं। इन सब के बीच में जहां बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर भी संभावनाएं यही जताई जा रही है कि आने वाले वक्त में क्या मायावती कांग्रेस के साथ मिलकर कुछ बड़ी जो रणनीति है वो उत्तर प्रदेश में बना सकती हैं। लेकिन यहाँ ये भी देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा बदलाव आने वाले दिनों में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर स्थिति ये देख रही है कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो 3 डिप्टी सीएम बन सकते हैं। अभी मौजूदा समय में 2 ही डिप्टी सीएम है, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। क्या ये फैसला बहुत सोच समझ कर लिया जाना है? और ऐसे में चर्चा ये भी चल रही है कि क्या अपर्णा यादव को जिम्मेदारी मिल सकती है। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव, जिन्हें बीजेपी में आए एक लंबा वक्त हो गया, लेकिन कोई बड़ी जगह उन्हें नहीं मिल पाई। हालांकि महिला उपाध्यक्ष का एक पद उन्हें जरूर दिया गया है। अब इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे खास सहयोगी अमन सर इस वक्त मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। यूपी चुनाव को सर कैसे देख रहे हैं आप, क्योंकि 27 के चुनाव से पहले जहां समाजवादी पार्टी का फोकस पीडीए की तरफ है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी धर्म की राजनीति पर पूरा फोकस कर रहे हैं। क्या लग रहा है सर, ये जो चुनाव है ये उत्तर प्रदेश में बीजेपी वर्सेस सपा रहेगा, या फिर इसमें मायावती की जो है एंट्री बहुत कुछ जो है तस्वीर को बदलती नजर आएगी? देखिए बिल्कुल, और उत्तर प्रदेश में अब चुनाव के जो समीकरण है राहुल जी, वो अब सदने शुरू हो गए। आप देखेंगे लगातार बयानबाजियां हो रही हैं, लगातार समीकरण बनाने और कह सकते हैं उनको तैयार करने का जो कार्य है वो तेजी के साथ में चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और ऐसे में योगी सरकार जो है उसके अंदर भी 5-6 पद खाली हैं। मंत्रिमंडल विस्तार की भी चर्चा चल रही है, क्योंकि अभी 54 मंत्री हैं और 60 के लगभग हो सकते हैं, तो 5-6 मंत्री और बनाए जा सकते हैं। उसको लेकर भी तमाम नामों पर चर्चा, जैसे आपने अपर्णा यादव का जिक्र कर दिया, ऐसे ही कई नाम और भी हैं जिनके नामों पर चर्चा लगातार हो रही है। लेकिन संतुलन बनाने के लिए जो बाकी के गठबंधन के दल हैं उनके साथ में भी क्या कोई चेहरे को लिया जा सकता है, ये भी अपने आप में देखने वाली बात होने वाली है। और साथ में चुनाव का जिक्र आपने छेड़ा। देखिए राहुल जी, चुनाव को लेकर चाहे बीएसपी की बात करें, सपा की बात करें, चाहे बीजेपी की बात करें, कांग्रेस पार्टी की बात करें, जितने भी प्रमुख दल हैं अभी से सब योजनाएं बनाने में जुट गए। कभी खबर आती है कि भाई मायावती जो है वो कांग्रेस के साथ में गठबंधन कर सकती है, कभी खबर आती है कि मायावती को सपा की तरफ से ऑफर दिया जा रहा है कि भाई आप इधर आ जाइए। तो ऐसे में अब रणनीति जो है वो बनने लग गई और आप देखेंगे कि मायावती की पार्टी का भी जिस तरह से कद लगातार घटा है उत्तर प्रदेश में, चूंकि सबसे मजबूत पार्टियों में से एक होती थी, अब उनको भी लग रहा है कि अगर यहाँ पर गठबंधन में जाया जाए, किसी के साथ में रहा जाए, तो अपनी पार्टी को दोबारा रिस्टैब्लिश किया जा सकता है। और देखिए 19 में भी मायावती ने कुछ ऐसे कदम उठाया था जहां पर अखिलेश यादव के साथ में उन्होंने गठजोड़ किया था और यहां पर 10 लोकसभा सीटें बसपा जीतने में कामयाब रही थी। तो हो सकता है उसी रणनीति पर एक बार फिर तमाम जो कह सकते हैं इंडिया गठबंधन में दल है उनके साथ में मायावती बैठक करके हो सकता है कोई बड़ा ऐलान यहां पर करती हुई दिखाई पड़ जाए। क्योंकि 15 तारीख को मायावती का जन्मदिन भी आता है, 15 जनवरी को, तो हो सकता है कि 15 जनवरी के मौके पर कोई बड़ा अनाउंसमेंट यहाँ पर करती हुई दिखाई पड़ जाए। लेकिन उससे पहले सीएम योगी जो है, बीजेपी जो है, बहुत कह सकते हैं कि सोच समझकर और हर पहलू पर गौर करने के बाद कह सकते हैं कोई फैसला करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। कहा यह भी जा रहा है खरमास के बाद जो मंत्रिमंडल में विस्तार की जो संभावना है उसको अमली जामा पहनाया जा सकता है। और सीएम योगी जी और पीएम मोदी जी की मुलाकात भी दिल्ली में कह सकते हैं कि बड़ी चर्चाओं का विषय रहने वाले। इसके अलावा वो नए जो बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, उनसे मुलाकात करके बहुत सारे फैसले करने वाले। तो अब लगातार यहाँ से एक संभावना बन रही है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी
अपने आप को मजबूत करने के लिए और साथ में तमाम सामाजिक वर्गों को साधने के लिए हो सकता है इस मंत्रिमंडल के जरिए एक संदेश देना चाहते हो। बिल्कुल इसमें कोई दो राय की बात भी नहीं है कि बीजेपी 2 बार से सत्ता में है और तीसरी बार में सत्ता में आने के लिए जो रणनीतियां होती हैं, जो तमाम तरह से कह सकते हैं कि जो एक राजनीति के एंगल से चीजें बनाई जाती हैं, देखी जाती है, उसको लेकर भी अब कहीं ना कहीं मंथन का दौर शुरू होता हुआ दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि 1 साल का वक्त बचा है। ऐसे में बीजेपी किसी भी मौके को भुनाने से पीछे नहीं हटने वाली। जी, तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव है वो इस बार योगी आदित्यनाथ के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा, क्योंकि जहां एक वक्त में चर्चा ये भी चल रही थी कि केशव प्रसाद मौर्य सीएम कुर्सी के लिए भागदौड़ कर रहे हैं और देखा भी गया था कि कई बार वो दिल्ली भी आए थे, तो ऐसे में ये भी रहेगा कि क्या योगी आदित्यनाथ ही सीएम कुर्सी पर रहेंगे या फिर केशव प्रसाद मौर्य को यहाँ मौका मिल पाएगा? सर देखिए बिल्कुल, और इसमें अभी कोई संभावना तो मेरे ख्याल से नहीं बनती, लेकिन राहुल जी राजनीति है, कुछ भी संभव हो सकता है, कुछ भी यहाँ पर होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। जब आप मध्य प्रदेश को याद करते हैं, जब आप राजस्थान को याद करते हैं, तब आपको एक बार भी अंदाजा ऐसा नहीं लगा होगा या हमारे तमाम दर्शकों को नहीं लगा होगा कि शिवराज सिंह चौहान को भी क्या मुख्यमंत्री पद से हटाया जा सकता है, वसुंधरा को क्या मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। किसी को संभावना नहीं थी, किसी को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी, लेकिन देखिए वही होता हुआ दिखाई पड़ा जो बीजेपी चाहती है और यहाँ पर दोनों तीनों जगह पर नए नए चेहरों को मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो अमूमन बीजेपी के अंदर सब चीज देखी जाती रही है कि भाई किसी का भी पद सिक्योर नहीं है, कभी भी उसको हटाकर किसी और को जिम्मेदारी दी जा सकती है। यही वजह है कि योगी जी को लेकर लगातार बातें कही जा रही हैं कि क्या उन्हीं को मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जाएगा या उनके चेहरे के जगह का अब जो है किसी और के चेहरे की उम्मीद लगने लग गई। और इसमें केशव प्रसाद मौर्य का जिक्र बारंबार इसलिए भी होता है कि वो मजबूत चेहरों में से रहे हैं, ओबीसी कह सकते हैं कि कैटेगरी से वो आते हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि जो जातिगत समीकरण साधने के लिए बीजेपी यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य का नाम आगे करते हुए दिखाई पड़ जाए और योगी जी को हो सकता है केंद्र की तरफ लेकर आ जाए। तो अभी देखिए ये सब संभावनाएं हैं, इसके ऊपर हम ये नहीं कह सकते कि भाई यही होने वाला है, क्योंकि बीजेपी का जो कार्य करने का अंदाज है वो बिल्कुल अलग रहता है कि वो कहते कुछ है, दिखता कुछ है और होता हुआ कुछ और ही नजर आ जाता है। और वाकई ये अभी जो कयास का बाजार है वो लगातार गरमाया हुआ है और गरमाया रहेगा जब तक चुनाव नहीं आ जाते। लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ा बयान केशव प्रसाद मौर्य का आया है, जिसमें उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। क्या चुनाव से पहले सपा विधायकों को तोड़ने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है? सर कैसे देख रहे हैं, डिप्टी सीएम का ये बयान आया है ऐसे समय में जबकि अखिलेश यादव ने हाल ही में ट्रंप को लेकर, ट्रंप मोदी की दोस्ती को लेकर जो अमेरिका की तरफ से टैरिफ लगाया जाने वाला है भारत पर, उस पर बात की है? देखिए राहुल जी, अगर हम विधायक तोड़ने की बात करें और विधायक अपनी तरफ लाने की बात करें तो इसमें कोई संकोच मुझे कहने में नहीं होगा कि बीजेपी इस काम में माहिर मानी जाती है कि किस तरह सरकारों को तोड़ना है, किससे विधायक अपनी तरफ लेके आने, वो बड़ी रणनीति के तौर पर करते हैं और ये कहीं ना कहीं उनके लिए प्लस होता हुआ भी दिखाई पड़ता है। लेकिन अब जरा आप देखिए कि बीजेपी के अंदर उत्तर प्रदेश में आपस में ही जिस तरह से दरार दिखाई पड़ती है, अभी 40-50 के आसपास जो ब्राह्मण विधायक थे उनकी जो मीटिंग वहां पर हुई लखनऊ के अंदर, उसको लेकर पूरी चर्चा कह सकते हैं बीजेपी के अंदर फैल गई कि भाई यहाँ से एक गुट जो है ब्राह्मणों का, विधायकों का, वो अलग होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। देखिए 40-50 जो ब्राह्मण विधायक अगर बीजेपी को छोड़ते हैं, उसी बात पर शिवपाल यादव ने भी कहा कि वो उनका स्वागत है सपा में, अगर वो कहीं परेशानी अपने आप को महसूस कर रहे हैं तो हमारे पास आइए, हम आपको बेहतर रास्ता दिखाएंगे, बेहतर तरीके से आपको आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह की जद्दोजहद अब चलती हुई उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है। देखिए राहुल जी, चुनाव आते आते इस तरह की बहुत सारी बातें आने लगती हैं, बहुत सारे कह सकते हैं एक दूसरे को के ऊपर दबाव बनाने के लिए या अपने आप को मजबूत दिखाने के लिए इस तरह की बयानबाजी होती है। अब ऐसे में सपा और बीजेपी के बीच में जो टक्कर है वो किस तरह से आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी, क्योंकि अगर सबसे मुख्य विरोधी खेमा अगर देखा जाए, विपक्षी खेमा देखा जाए बीजेपी का इस समय, तो वो सपा ही दिखाई पड़ती है। अगर आप देखेंगे उनके विधायक भी 100 से पार दिखाई पड़ते हैं उत्तर प्रदेश में, और अगर हम लोकसभा की बात करें तो वहां पर तो बीजेपी से कहीं वो आगे दिखाई पड़ते हैं। तो ये अब बड़ी दिलचस्प लड़ाई और बड़ी दिलचस्प फाइट होने वाली उत्तर प्रदेश में कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में एक अलग तरह का माहौल राजनीति का बनता हुआ दिखाई पड़ेगा और क्या अखिलेश यादव या तमाम सपा जो है वो मायावती को मनाने में कामयाब हो जाएंगे, क्या एकजुट होकर चुनाव लड़ पाएंगे। ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश की एक नई तस्वीर बनती हुई राजनीति के लिहाज से नजर आने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में जो नई राजनीतिक तस्वीर देखने को मिलेगी, क्या वो तस्वीर ये होगी कि अगर सरकार दोबारा से बीजेपी की बनेगी तो 3 डिप्टी सीएम होंगे, फिलहाल तो मौजूदा समय में 2 हैं,
और ऐसे में चर्चाएं ये भी चल रही है कि क्या आने वाले वक्त में अगर कांग्रेस के साथ हाथ मिलाती है बसपा, तो क्या बसपा और कांग्रेस दोनों को फायदा होगा या फिर बहन मायावती को फिर से उत्तर प्रदेश में झटका लगेगा। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे और सर को इजाजत दीजिए।